मैया यशोदा के यहाँ बालक नहीं तो महाराज ब्राह्मणों की कृपा की बालक आया पेट में तो महाराज सभी दोनों को दोनों बहनें हैं जो ननद हैं मैया की खूब सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। देखो ये ननद जो होती है ना, जब तक बेटी घर में रहे तब तक तो घर उसका होता है, और जब बेटी का विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद में विवाह हो जाए और विवाह होने के बाद में मेरे भाई बहन मायके में फिर बेटी का पैर नहीं रुकता। क्यों? उसका ससुराल अपना हो जाता है, मायका उसका पराया हो जाता है। अब बेटी मायके में कब आएगी मालो बताओ? मायके में कब आएगी? जब उसे कोई बुलाएंगे। अब बिना बुलाए कैसे आवे महाराज? ये भी परमात्मा की रीति बड़ी बेकार है। जरा सोचो, जहीं जन्म लिया, पाले बड़े हुए, खेले कूदे हैं? शादी से पहले वो कमरा मेरा है, उसमें मेरे कपड़े हैं, उसमें मेरा बेड है, उसमें ये सब कुछ है, और शादी के बाद में वही सब कुछ अलग हो जाता है। बताओ, पराया सा लगने लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? ये तो ऐसा हो गया कि महाराज चावल बोया, चावल को सींचा, और सींचने के बाद में काटा, और काटने के बाद जब धान घर ले आए, अब महाराज घर लाए तो नहीं तो उसे खा सकते नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि धान को जब तक हाँ जी पिरोया नहीं जाएगा तब तक मेरे भाई बहनों खाने योग्य नहीं होता। इसलिए क्या होता है, धान को फिर मशीनों के द्वारा छिलका अलग किया जाता है, और छिलका अलग करने के बाद में वह खाने योग्य होता है। तो ऐसी बेटी होती है, जब विवाह हुए तो सोच लो कि महाराज इनका पिरोया जा रहा है, और वो महाराज अपने ससुराल चले जाते हैं। नंदा सुनंदा बड़े भाव से सेवा कर रही हैं। क्या कर रही हैं? हाँ जी, बड़े भाव से सेवा कर रही है महाराज। लेकिन आज महाराज भादों के महीना अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष रात्रि में 12 बजे कब महाराज वसुदेव जी आए और कब चले गए, लाली हुई कब उसको बदल दिया, मालूम नहीं किसी को भी महाराज। रातों रात कानों कान किसी को खबर नहीं पड़ी। रंधरानी सोई हुई है। आज मेरे भाई बहन दिन के बज गए 9। क्या हो गया? धूप निकलने लगी तो मेरे सुनंदा को बड़ा थोड़ा शक जाने लगा, कहले कुछ तो गड़बड़ है, आज भाभी जगी नहीं है, क्या बात हो गई? अरे ऐसे तो नहीं है कि महाराज भाभी जी को कुछ बीमारी हो गई हो। नंदा गई जाकर के महल में जाने लगी। सुधा मैया के महल का दरवाजा खोला प्यारे, बड़ा आराम से दरवाजा खोला, और दरवाजा जैसे खोला, खोलते ही महाराज क्या देखा कि यशोदा मैया अपने कक्ष में सोई हुई है, और बगल में कोई झीनी सी चदरिया के नीचे बालक सो रहा है। क्या हो रहा है? बालक सो रहा है। और महाराज सोते हुए बालक को जब सुनंदा ने देख लिया तो देखते ही महाराज सुनंदा मन में सोचने लगे, हे भगवान, आज तो ऐसा लगे कि हमारे जो मन की इच्छा है वो पूरी है गई है। आज लग रहा है कि नंदरानी के बगल में कोई ऐसा लगा नीलमणि के जैसा कोई वस्तु पड़ी हुई है। और आगे गई तो प्यारे क्या लगा कि झीनी चदरिया ऐसे ऐसे हिल रही है, मानो भगवान श्री ठाकुर जी थे वो पैर को हिला रहे थे ऐसे ऊपर करके। अब ऊपर पैरों को जब देखा तो प्यारे सुनंदा का तो मन का मयूर नाचने लग गया। लग रहा है आज तो नंदरानी के यहाँ बालक हो गया। क्या हो गए महाराज? लग रहा है कि आज बालक हो गया है नंदरानी के यहाँ, हमारे यहाँ भतीजा हो जाए, बड़ा आनंद है महाराज। भगवान को प्रणाम कर लगे, हे नारायण हे नारायण हे नारायण। यशोदा मैया किया का लाला होना चाहिए, लाली नहीं होनी चाहिए। कोई भी तरीके से मारा बदल देना चाहे कुछ भी है जाए, आपको 100 लड्डू चढ़ाऊंगी। प्यारे आगे निकली तो क्या देखा कि चद्दर से छुपे हुए हैं भगवान,
तो महाराज चदरिया को ऐसे उठाया और उठा करके चुपके से देखा और देखते ही महाराज आवाज लगाने लगे, भैया ओ भैया है गया है गया है गया है गया है गया। बाहर सैनिक खड़े थे, आवाज कहा भयो, अरे लाली क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो काहे को हल्ला कर रही है गो। तुम्हें ना बताए नंद बाबा कहाँ, ये बताओ। उस अथाई पे होंगे चौपाल में। सुनंदा दौड़ी भागी जा रही है, गांव के रास्तों में आवाज लगा रही है, ए गांव वालों, ए ब्रजवासियों, अब तो आनंद उत्सव मनेगा, बहुत बधाइयां बटेंगी। और महाराज नंद रानी के यहाँ बहुत ही सुंदर सा लाला हुआ है। दौड़ती चली जा रही है, दौड़ती चली जा रही है प्यारे। चौपाल पर प्यारे नीम के पेड़ के नीचे नंद बाबा बैठे हैं और माला सटकाए रहे हैं। का माला है रही है, अभी तो भयो ना है, आगे पतो ना है, अभी तो हुयो ना है, आगे पतो ना है। मंत्र सब भूल गए। हाँ, मंत्र याद नहीं है नंद बाबा। आप सोच रहे कि महाराज अभी हुयो ना है, आगे पतो ना है, अभी हुयो ना है, आगे पतो ना है। इतने में महाराज सुनंदा पहुंच गए। ए नंद बाबा का बात है लाली बोल। अरे तो वो तेरा मंत्र सफल है गयो, तेरी पूजा सफल हैगी, तेरा अनुष्ठान सफल है। कहा भयो महाराज जब बताऊंगे जो ये बता मुझे क्या मिलेगा। उसने कहा क्या चाहिए? अरे आप देखो मुझे बताए दोगे नहीं। अरे लाली तू ये ले, तिजोरी की चाबी ले, तेरे मन करे जो ले ले, लेकिन तू बता तू सही कहा भयो। उसने कहा बाबा तेरे यहाँ ब्रज को रखवालो आ गए हुए, तेरे गैया ने चराने वालों आ गए हुए, और बाबा तेरे घर में नन्नो सो सुंदर सो नीलमणि जैसो बहुत ही अच्छा लाला हुआ है। इतना कहा नंद बाबा कहने लगे लाली तेने एक अच्छी खबर सुनाई है, तू जो चाहे ले ले। अब मैं चला पंडित जी के पास में महाराज, और दौड़ लगाई पंडित जी से, कहा पंडित जी कृपा है गई आपकी, अब तो महाराज नामकरण जातकरण जो है तो वो सब कर दो एक साथ। तो जमुना जी में स्नान करके आ जाओ, पूजन होगा। पूजन करने के लिए नंद बाबा पहुंच गए। जमुना जी में स्नान भी है गयो। अब पंडित जी कह रहे महाराज अक्षतम समर्पयामि। बाबा ने उठाया सेव महाराज चढ़ाई दियो। अरे बाबा चावल चढ़ाओ, सेव मत चढ़ाओ। अरे महाराज गड़बड़ है। पंडित जी ने फिर मंत्र बोला, और मंत्र बोल के बोला बाबा भगवान को हाँ जी चंदन लगाओ। बाबा ने उठा करके पानी उड़ेल दिया। बाबा चंदन लगाने की बोल रहे, तू पानी उड़ेल रहे हो, तेरा दिमाग कहाँ है? भैया मेरे लाला के बाद चले गए दिमाग। देख बूढ़ो दिमाग है, तू ऐसे कैसे? एक काम ना है सके, बताओ एक काम करो, हमारे तरफ से तुम पूजा कर लो, दक्षिणा हमसे ले लेंगे। ओ हाँ ऐसे है जावे को बाबा, एक काम कर संकल्प करवाए दें। बाबा ने महाराज संकल्प किया, क्या किया? 2 लाख गैया मैया ब्राह्मणों को दान कर दी। कितनी दान करी मेरे भाई बहन? 2 लाख गैया मैया ब्राह्मणों को दान कर दिया। और दान करके मेरे भाई बहन क्या किया? हाँ जी 7 पहाड़ अन्न के, कितने? 7 पहाड़ अन्न के बना करके पंडित जियों को दान कर दिया कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मेरी तरफ से आपको बधाई हो। क्या हो? पहाड़ जानो ना, समझ बैठी पहाड़ वो पहाड़ ना आएगा, इतना बड़ा पहाड़ कहां से आएगा? पहाड़ का मतलब होता है अन्न का कि एक साइड में इंसान खड़ा हो जाए तो इतना बड़ा अनाज का वो ढेर हो कि इधर से कोई उधर ना देख सके। इतने बड़े बड़े महाराज ढेर बना करके भगवान ने नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। क्या किया मेरी मैया? क्योंकि महाराज सबसे पहला दान होता है कन्यादान। क्या होता है? दूसरा दान होता है गौ दान, तीसरा दान होता है अन्न का दान, चौथा होता है स्वर्ण का दान, 5वां फिर आगे तो लगाते जाओ, कितने भी दान हो सब बराबर हैं।
हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दान जो किया जाता था पहले, वो गौ दान किया जाता था। हमारा क्या करते थे, गौ माता को, और गौ माता को खाने के लिए अनाज और भूसा इत्यादि हम सब देते थे। लेकिन प्राय ये सब चीज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। आजकल दान तो देते हैं, लेकिन महाराज मैंने देखा है, हाँ जी, कोई भी इच्छा से नहीं देता है। क्या करता है, इच्छा से नहीं देता है। आपने देखा होगा शादी विवाह होता है कि नहीं होता, शादी में गौ दान करते हैं कि ना है? क्या दान करते हैं महाराज, गैया मैया की रुपया ले लो कितने के, हाँ जी, गौ दान के लिए दक्षिणा रखो। जजमान उठावे महाराज 200 रुपया धर ले, तो अब बता 200 में का गैया हम देगा, गैया की पूछ ना आवे 200 रुपया में। हाँ, अरे पंडित जी को नहीं करो तो अपनी बेटी को दान कर दिया करो। किसको, पंडित जी को नहीं करो तो बेटी को गौदान जरूर करना चाहिए। गौदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। इंसान यदि गौदान एक भी जीवन में कर दे तो प्यारे बेहतर नहीं। जो महाराज नरक है, उस नरक में कभी ढूंढना नहीं पड़ेगा, कभी उसमें महाराज तड़पना नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े घड़ियाल, बड़े बड़े महाराज पैनी पैनी चोंच वाले जानवर, जीव जंतु जोक जैसे चिपक जाते हैं इंसान को खाने के लिए। उसमें नहीं जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मन्नी, क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम। पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, आना जाना समाप्त हो जाएगा दुनिया से। इस संसार में इंसान आता है, कितना दुख पाता है कि नहीं पाता, बोलो ना, दुखी नहीं है क्या? सब सामने से कहते हैं आए महाराज बड़ी हैप्पी नहीं है। कोई खुश नहीं है, कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। और कई लोग तो इसलिए दुखी कि पड़ोसी सुखी है। मैंने देखा है, कोई अपने दुख से दुखी नहीं है। हमारा 80% लोग ऐसे हैं जो दूसरे के सुख से दुखी हैं। वहां ने इतना बढ़िया मकान कैसे बनाए लिए, हमारा तो बनो ही ना है। सुबह से शाम तक दुखी रहता है इंसान, सोचता है कि हमारा नहीं बना, इसका बन गया। कहां से लेकर आया, कि चोरी चकारी तो नहीं किया, पैसा ले आया कहीं से, पता नहीं किसी को ठग लिया होगा। कम थोड़ी है, पता नहीं क्या क्या बातें बनाते एक दूसरे की, है ना, बनाते ना। हाँ, लेकिन मेरे भाई बहन क्या होता है, हाँ जी, श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ है तो नंद बाबा बहु मना हो गए। क्या हो गए, बहु मना हो गए। भागवत जी में लिखा है कि धेनु नाने दे प्रादात विप्रेभ्या समलम कृते तिलाद्रीना सप्तिरतिनो घा सात्विको बाबरा। बाबा ने अनेक 7 अन्न के पहाड़ दान में कर दिए और कहा, पंडित जी, हे ब्राह्मण देवताओं, भू देवताओं, आप पूजा अर्चना करो, हम लाला को मुंह देख के अभी आते हैं। अब नंद बाबा तो यूं सोच रहे, मैं जाऊं और जाते तुरंत मुंह देख लूंगा। बाबू यूं ही पता है कि महाराज ये खबर आप तक पहुंची है, वो ब्रज में भी पहुंच गई होगी। नंद बाबा पहुंचते उससे पहले मेरे भाई बहन सारी खबर जो थी, वो सारी खबरें पूरे ब्रजमंडल में पहुंच गई। 84 कोस को ब्रजमंडल है। और वहां जैसे ही पहुंची, सबरी की सबरी मेरे भाई बहन गोपियां ग्वाल बधाई ले लेकर के नंदरानी के महल में चले आ रहे हैं। कोई प्यारे मटकी में दही ला रहा है, कोई खिलौने ला रहा है, कोई अन्न ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई किसी कुछ था ही नहीं तो महाराज अपने घर की, हाँ जी, अपने घर की गैया मैया को ही लेकर के चल दिए कि महाराज गौ माता को दे आएंगे। जिसके पास में जो था सब बधाई में ले लेकर के आ रहे हैं और नंदरानी के यहाँ बधाइयां गव रही हैं।
नंद बाबा ने देखा कि इतनी जोर से प्यारी आवाज है रही है, हमारे घर में कहाँ उर्दम है रोए। बाहर से आवाज लगाने लगे, क्या बात है, अरे भैया क्यों उधम कर रहे हो। अंदर जाके देखे तो महाराज एक भी पुरुष नहीं, सब माता ही माता। नंद रानी बीच में बैठी हुई है और महाराज यहां से चले जाओ आगे तक 1 किलोमीटर तक महाराज माता ही माता को टोल पे टोल बने पड़े महाराज। सब कन्हैया को रिझा रही हैं, लाला को खिला रही हैं, नंद रानी को आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं मैया अरे जग जग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जग जग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जग जग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। ओ तेरो ललेना ओ मैया तेरो ललेना। तेरो ललेना ओ मैया तेरो ललेना। जग जग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जग जग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। बोले भगवती महाराज की जय हो। जब होए यशोदा मैया कहे बोले। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हरि नूपुर बांधे दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। नूपुर बांधे दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले। पकड़े बाबा के होया तेरा ललना। बाबा किया बोलिया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना। तेरो ललना ओ मैया